भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद 13वें अध्याय में धूर्वंश का वर्णन, राजा अंक का चरित्र, यह कथा आपको सुनाऊं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री सूची कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्री मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हुआ और उन्होंने फिर मैत्री जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये प्रेरिता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रेरितागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त परवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता की सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत, आसक्ति और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोगों में स्थित दिखता था। उसके अंतकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त दिखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ से भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थान में बिना लंपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसीलिए कुल के बड़े बुढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भरिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की पिरेसी भार्या 100 वीरथी के गर्भ से पुष्पाण, तिगमकेतु, ईश, उर्स, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण की प्रभा और दोसा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यादिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोसा के परदोष, निषिद्ध और व्यवस्थ ये 3 पुत्र हुए। व्यवस्थ ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चसु नाम पुत्र हुआ। चासुर मनवंतर में वही मनु हुआ। ससु मुनि की स्त्री निर्वनाल से पुरु, कुष्ठ, त्रित, धुमन, सत्यवान, रिधि, भर्त, अग्निष्टोम, अतिरात, प्रधुमन, शिवी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंक, सुवना, ख्याति, कीर्तु, अंगिरा, गई ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंक की पत्नी सुनीता ने कुरकर्मावेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्गत होकर राजसी अंक नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को सांप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत
कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग को बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके बहन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी बहन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति सांप बर्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब कर्तव्य सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार राजसी अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों की आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजनों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुति के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं, उससे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उससे बड़ी श्रद्धा से जुटा है, और वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतुजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसा कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋतुजन की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बताइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्य ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक ही अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उससे वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुजनों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुंडराक्ष नामक चेरु संपन्न किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने की हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वो एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर दी हुई था। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रधायनी खीर खाकर अपने पति के इस सभा से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वश में उत्पन्न हुए अपने नाना
मृत्यु का अनुगामी था। सुनी था मृत्यु की पुत्र थी, इसीलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और ब्याज के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वैन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उससे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों में पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले ऐसा क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए। उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छोड़ने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर में दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन है। मैं तो सुपूत के अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सुपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक में डाल देता है, इसीलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से ही विरक्त हो गया। वह आधी रात के समय बिछोने से उठे। उस समय बेन की माता नींद में बेशुद्ध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हुआ। इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सूर्यगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगी। ठीक वैसे जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपनी मर्यादा में अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्र हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। हरि ओम तत्सत।